Hello friends and students. So this is the part 4 of our chapter 3. And in this part we will learn designing a database, that how to design a database, relationship, primary key and secondary key. Okay. So let's start today's video. ओके स्टूडेंट्स, हमने पीछे के जो तीन वीडियोस हैं उनमें हमने पेज नंबर 40 तक का अपना चैप्टर जो है वो रीड कर लिया था। ओके, पेज 41 से स्टार्ट करने हैं, बट आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्रॉस लगा रखा है। तो ये क्रॉस क्यों लगाया है? ये जो पार्ट है ये है जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो इसके बाद जो वीडियो मैंने ये वाला अभी जो मैं वीडियो बना रहा इसमें केवल हम थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना अभी जो चैप्टर में बचे हैं हमारे, वो हम कवर करेंगे, ठीक है, जो थ्योरेटिकल स्टडी है। फिर इसमें जो प्रैक्टिकल है, जैसे यहाँ पर इसमें जो बताया कि हम MS एक्सेस को ओपन करेंगे और उसमें ये टेबल्स बना सकते हैं, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले MS एक्सेस को ओपन कैसे करेंगे वो सारे स्टेप यहाँ पर समझा रखे हैं। तो वो मैं यहाँ पर आपको इसकी बजाय रियल में प्रैक्टिकल MS एक्सेस को ओपन करके बताऊंगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। ओके, सो नाउ नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट पेज। अब यहाँ से हम जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो कुछ बचा हुआ है, डिजाइनिंग ए डेटाबेस। ओके, तो इसको पढ़ते हैं एक बार। बिफोर क्रिएटिंग ए डेटाबेस, एक डेटाबेस को क्रिएट करने से पहले यू मस्ट ऑलवेज प्लान एंड डिजाइन। आपको पहले से प्लान बनाना पड़ता है, उसकी डिजाइनिंग पहले से प्रिपेयर करनी पड़ती है। Planning and designing a database includes defining the type of database. अब प्लानिंग और डिजाइनिंग का मतलब क्या है? उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? डेटाबेस का टाइप डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब बताना पड़ेगा कि पहले आप किस टाइप का डेटा टाइप बनाना चाहते हो। ओके, लिस्टिंग द ऑब्जेक्ट्स यू वुड नीड। आपको कौन कौन से ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, द वैल्यूज एंड कंटेंट, और उसमें क्या क्या आप वैल्यूज डालने हैं, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको सेव करनी है उस डेटाबेस में, तो वो सारी आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। इसका मतलब ये सारा काम जो क्या कहलाता है, प्लानिंग एंड डिजाइनिंग ए डेटाबेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, टू क्रिएट ए स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अगर आपको एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, ठीक है, उसके लिए डेटाबेस बनाना है, तो यू नीड टू नो व्हाट काइंड ऑफ डेटाबेस स्ट्रक्चर यू विल नीड। तो आपको पता होना चाहिए पहले से कि आपको कौन सा डेटाबेस स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। ओके, there are various kinds of models available that defines the logical structure of the database and how the data will be stored. तो कह रहा है कि बहुत सारे लॉजिकल स्ट्रक्चर होते हैं डेटाबेस के पहले से ही, ठीक है, जिनका हम यूज कर सकते हैं डेटाबेस बनाने के लिए। ओके, मतलब डेटाबेस को स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्रिएटेड एंड मैनिपुलेटेड, उसको क्रिएट करने के लिए और मैनिपुलेट करने के लिए। तो बहुत सारे पहले से ही कुछ मॉडल्स बने हुए हैं। तो वो मॉडल्स जो यहाँ पर कुछ मॉडल्स के नाम दिए गए हैं, जैसे फ्लैट फाइल मॉडल होता है, जिसमें हम एक ही फाइल बना के सारा डेटा उसी फाइल में स्टोर करते हैं। हिरार्किकल मॉडल होता है, तो जो हिरार्किकल मॉडल बोलते हैं, जैसे पहले एक कॉन्सेप्ट लिया, फिर उसके अंदर हम 2 पार्ट या 3 पार्ट बना दिए, उनके अंदर फिर और 2 या 3 पार्ट बना दिए, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट के अंदर पार्ट्स बनते जाएं, उसको क्या बोलते हैं, हिरार्किकल मॉडल। एक नेटवर्क मॉडल होता है, यानी कोई ऐसा डेटाबेस हो जो आपको एक कंप्यूटर के बजाय कई अलग अलग कंप्यूटर्स पर स्टोर करना हो उसका कुछ पार्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स होते हैं, रिलेशनल मॉडल्स तो हम करेंगे ही, जो MS एक्सेस है, एंटिटी रिलेशनशिप्स मॉडल होता है। तो आपको इनमें से कोई एक मॉडल सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले से, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, टू क्रिएट अ स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल बोल रहा है कि अगर हमें स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, यू कैन पिक रिलेशनल मॉडल। तो इसके लिए हम रिलेशनल मॉडल पिक कर सकते हैं, क्योंकि देखो हम MS एक्सेस को अभी पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, और MS एक्सेस जो होता है वो रिलेशनल मॉडल के लिए ही बेस्ट सूट करता है, ठीक है। सो आगे लिखा है, नेक्स्ट स्टेप इन डिजाइनिंग ए डेटाबेस वुड बी टू लिस्ट डाउन ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट इट विल हैव। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कदम है वो क्या है, नेक्स्ट स्टेप है कि हम डेटाबेस में जितने भी ऑब्जेक्ट होने वाले हैं उनकी लिस्ट बना लें, ठीक है। जैसे स्टूडेंट नेम, अब जैसे अगर आपको ये बनाना है स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो बनाना है, ओके, वेट ए मिनट, कर्सर गायब हो गया। सो ओके, सो जो जैसे ये जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है आपका, तो ये बनाना है, तो हमें उसके लिए देखो कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिएगी, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, एडमिशन नंबर,
क्लास नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, सिटी, ठीक है, एटसेट्रा। मतलब ऐसे जो जो इंफॉर्मेशन आपको यूज करनी है, मतलब इस डेटाबेस में आप स्टोर करने वाले हो, तो उनकी पहले से लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी और इनकी इंफॉर्मेशन भी लेके रखनी पड़ेगी कि कितने स्टूडेंट्स हैं, उनके सबके नाम, रोल नंबर, एडमिशन नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले से अपने पास कलेक्ट करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, नाउ यू नीड टू डिफाइन द वैल्यूज ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ईच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स विल स्टोर। अब इनके अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, वो इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करनी पड़ेगी। वंस यू हैव ऑल द इंपॉर्टेंट एलिमेंट रेडी, एक बार आपके पास ये सारी इंफॉर्मेशन रेडी हो जाए, यू आर रेडी टू क्रिएट योर ओन डेटाबेस। अब आप अपना डेटाबेस बना सकते हो, ठीक है, आप रेडी हो डेटाबेस बनाने के लिए। लेट अस सी हाउ यू कैन क्रिएट योर डेटाबेस। तो अब बताया है कि हम डेटाबेस कैसे बनाएंगे। जैसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, उसके बाद आप डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस कैसे बनाएंगे उसके भी स्टेप दे रखे हैं, मैंने फिर से यहाँ क्रॉस लगा रखा है। ये प्रैक्टिकल पार्ट है, तो ये भी मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें कि एमएस एक्सेस को ओपन कैसे करेंगे और उसमें ये डेटाबेस हम कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो ये मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो आगे चलते हैं, प्रैक्टिकल वाले पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे चलते हैं, आगे भी यही है, पहले तो यही बता रखा है कि डेटाबेस को कैसे क्रिएट करेंगे, उसी के कुछ स्टेप्स बचे हुए हैं। उसके बाद है एडिंग ए टेबल, ये भी अब प्रैक्टिकल पार्ट है कि डेटाबेस आपने बना लिया। पहले तो डेटाबेस कैसे बनाएंगे, डेटाबेस बनने के बाद उसमें टेबल कैसे ऐड करेंगे, क्योंकि एक डेटाबेस में मैंने बताया था ना मल्टीपल टेबल्स हम बना सकते हैं, कितने भी टेबल आप बना सकते हो। तो वो कैसे बनाएंगे, वो बनाएंगे। जब टेबल्स बनाएंगे तो हमें डेटा टाइप्स की ज़रूरत पड़ती है। जो टेबल के अंदर जो जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करोगे, तो कौन सी इन्फॉर्मेशन किस टाइप की होगी, उसको बोलते हैं डेटा टाइप। ओके, तो वो भी हमें बतानी पड़ती है। तो ये डिफरेंट डेटा टाइप्स वगैरह ये भी मैं जब प्रैक्टिकल कराऊंगा आपको, साथ साथ ये सारे डेटा टाइप्स वहां पर आपको समझा दूंगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, तो ये वही है कंप्लीट डेटा टाइप्स के बारे में। वहां पर प्रैक्टिकली जो वीडियो बनाऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो, उसमें ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। उसके बाद है एज यू हैव लर्न दैट एमएस एक्सेस इज रिलेशनल डेटाबेस। मतलब हमने क्या किया, टेबल्स बना, डेटाबेस बना लिया। जैसे प्रैक्टिकल पार्ट अभी करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, पहले डेटाबेस बनाएंगे, डेटाबेस के अंदर फिर टेबल बनाएंगे, टेबल के अंदर ये डेटा टाइप्स जो हैं वो डिफाइन करेंगे, ठीक है, कि मतलब किस टेबल में कौन कौन सा डेटा स्टोर होगा, वो किस किस टाइप का होगा। ये करने के बाद अब आगे क्या होगा ये पढ़ रहे हैं। एज यू हैव लर्न दैट एम एस एक्सेस इज रिलेशनल डेटाबेस, क्योंकि हमें पता है एम एस एक्सेस कैसा है, रिलेशनल डेटाबेस है। इट इज दस एसोसिएटेड विद मैनी टेबल्स, इसलिए इसमें हम बहुत सारी टेबल्स बनाते हैं विद स्टोर डेटा अबाउट रिलेटेड सब्जेक्ट, जिनके अंदर उनसे जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स का डेटा स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए डेटाबेस माइट कंटेन, जैसे एक एग्जाम्पल बताया, कोई डेटाबेस अगर हम बनाते हैं तो उसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पे तीन बता रहे हैं, ये तीनों तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है। कैसी, फर्स्ट तो इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द यूनिवर्सिटीज इन ए कंट्री इंक्लूडिंग नेम्स एंड लोकेशन। जैसे कोई एक कंट्री के अंदर कितनी यूनिवर्सिटी हैं, उन सभी इन यूनिवर्सिटी के नेम और लोकेशन, वो कहाँ कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। मान लो ये हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इस इंफॉर्मेशन को हम कहाँ रखेंगे, किसी एक टेबल में। फिर दोबारा एक और टेबल बनाएंगे जिसमें क्या इन्फॉर्मेशन रखेंगे, नंबर एंड नेम्स ऑफ कॉलेज एसोसिएटेड पर यूनिवर्सिटी। अब हर यूनिवर्सिटी की एक अलग टेबल बनाएंगे और उसमें क्या बताएंगे कि इस यूनिवर्सिटी में टोटल कितने कॉलेज हैं। जैसे एक यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, तो हर यूनिवर्सिटी के अंडर कितने कॉलेजेस हैं, उनकी नेम उस जो नई टेबल बनाएंगे उसमें बनाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए तो बहुत सारी, अब जैसे फर्स्ट जो टेबल बनेगी उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटी के नाम आएंगे, हर यूनिवर्सिटी के नाम से एक अलग अलग टेबल बनेगी जिसमें उस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर और इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन ईच कॉलेज। अब फिर जितने भी कॉलेज हैं, हर कॉलेज के नाम की एक क्या बनेगी, टेबल बनेगी। और उस कॉलेज में क्या होगा, हर कॉलेज में जितने भी स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं उनकी इंफॉर्मेशन की, उसका नाम क्या है, रोल नंबर क्या है, क्लास क्या है, सेक्शन क्या है, जो भी है वो सारी इंफॉर्मेशन फिर उन अलग अलग टेबल्स में होंगी। तो यहाँ पर देखो एक्चुअली बहुत सारी टेबल्स बन जाएंगी, है ना। तो ये बहुत सारी टेबल्स बनेंगी। अब क्या है कि ये जो टेबल्स बनेंगी जिसमें हम कॉलेज का रिकॉर्ड रखेंगे, ठीक है, वो कॉलेज वाली टेबल किससे रिलेटेड है, इनसे। जो यूनिवर्सिटी एक टेबल हम बनाएंगे जिसमें यूनिवर्सिटी के नाम नेम होंगे, तो जो नेम इस टेबल में होंगे फर्स्ट टेबल में, उन्हीं नेम से दूसरी टेबल्स बनेंगी, कॉलेज वाली टेबल। अब ऐसा तो कोई नहीं सकता, जिस जो यूनिवर्सिटी है नहीं उसके नाम से हम क्यों बनाएंगे ये सेकंड टेबल, ठीक है। ऐसे ही
इसमें जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी जितने कॉलेज हैं, फिर उन्हीं कॉलेज के नाम से हमें और टेबल्स बनानी है, तो ये जो टेबल है ये भी आपस में लिंक्ड हो गई। ओके, तो मतलब कुछ रिलेशनशिप हो गया। तो यहाँ पर क्या बताया कि हम एक डेटाबेस के अंदर हमें हो सकता है बहुत सारी टेबल्स बनानी पड़े। ओके, नाउ इन ऑर्डर टू कनेक्ट ऑल दीज टेबल, अब इन सभी टेबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए वी नीड टू क्रिएट रिलेशनशिप। हमको क्या बनानी पड़ती है? रिलेशनशिप बनानी पड़ती है। मतलब दो टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम क्या बनाते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन दीज टेबल्स, इन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी। Thus, a relationship can be termed as a logical connection between the two or more tables which have common field. तो एक प्रकार से अगर बोले जो रिलेशनशिप एक्चुअली में होती क्या है, रिलेशनशिप यही होती है दो टेबल के बीच में जो वो कोई फील्ड है जो उन दोनों टेबल को लिंक कर रही है। ठीक है, उसी फील्ड को हम क्या बोल रहे हैं? रिलेशनशिप बोल रहे हैं। मतलब उसी फील्ड के बेस पर हम क्या बनाएंगे? रिलेशनशिप। जैसे इस फर्स्ट टेबल में एक जो यूनिवर्सिटी का नेम आया, ठीक है, वही उस जो कॉलेज वाली इंफॉर्मेशन जो कॉलेज की टेबल बनेगी, ठीक है, वो अब ये कॉलेज वाली टेबल और यूनिवर्सिटी वाली टेबल किस फील्ड पर है? यूनिवर्सिटी के नेम के बेस पर क्या है? लिंक्ड है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर जो है कॉलेज के नेम के बेस पर ये वाली टेबल्स आपस में लिंक होंगी। ठीक है, देयर आर सर्टेन बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग रिलेशनशिप्स डेटाबेस। अब जब हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं डेटाबेस के अंदर, उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं वो पढ़ते हैं एक बार। इट कीप्स द डेटा सेपरेटेड इन द रिलेटेड टेबल्स। इसमें क्या होता है कि हम जो डेटा डालते हैं वो अलग अलग टेबल्स में डालते हैं, तो इसलिए हमारा जो डेटा वो सेपरेटेड रहता है रिलेटेड टेबल्स के अंदर। मतलब अलग अलग टेबल्स है बट आपस में रिलेटेड हैं। ओके, उसके अलावा दूसरा बेनिफिट क्या है? प्रोवाइड्स कंसिस्टेंसी। हमें कंसिस्टेंसी मिलती है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि सारा डेटा जो है मैच होगा। ठीक है, विच रिड्यूस इनकंसिस्टेंसी एंड एम्बिग्विटी इन द रिकॉर्ड्स। और अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो उससे क्या होगी? इनकंसिस्टेंसी कम हो जाएगी। एम्बिग्विटी का मतलब एरर्स जो होते हैं उनको एम्बिग्विटी बोलते हैं। ठीक है, तो एरर्स नहीं आएंगे हमारे उसमें कुछ भी, तो ये बेनिफिट है। इनकंसिस्टेंसी का मतलब मिसमैच, मिसमैच कम हो जाएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता जैसे अगर हम रिलेशनशिप बनाएंगे, एक तो है कि हम मल्टीपल टेबल्स वैसे ही ये बना के रख ले, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था बहुत सारी टेबल्स हमने बना ली। ओके, वो बनाने के बाद क्या है, अगर हम उनको रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे इन टेबल्स के बीच में, तो हो सकता है कोई यूनिवर्सिटी ऐसी हो जो इस फर्स्ट वाली लिस्ट में है ही नहीं। मतलब जो फर्स्ट टेबल है उसमें किसी यूनिवर्सिटी का नाम है ही नहीं, बट आपने उस यूनिवर्सिटी के नाम से एक और टेबल बना दी और उसके कॉलेज के नाम भी डाल दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक एरर हो गया ना भाई। जो फर्स्ट टेबल में जिस यूनिवर्सिटी का नाम ही नहीं है, उस यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस कहाँ से आ गए? उसकी टेबल यहाँ पे आई कैसे? ओके, तो ये क्या हो गई? एक एरर हो गया, एम्बिग्विटी हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम रिलेशनशिप बना देंगे तो क्या होगा? जब फर्स्ट टेबल में जो जो आप क्या बनाओगे, नेम डालोगे यूनिवर्सिटी के, उन्हीं नेम से आप टेबल बना पाओगे। ओके, तो अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसमें है ही नहीं, इस लिस्ट में नहीं है, उस नाम से टेबल ही नहीं बन पाएगी। कब? अगर हम क्या कर दें? रिलेशनशिप बना दें। ओके, तो ये बेनिफिट है। ये सेकंड पॉइंट ये कह रहा है, तो कंसिस्टेंसी आ जाएगी और मिसमैच नहीं होगा डेटा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज एफिशिएंसी। हमारी एफिशिएंट मतलब काम करने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी एज बाय सेविंग डेटा इन वन प्लेस। अब क्योंकि जो रिलेशनशिप्स हम बनाते हैं वहाँ पर जो टेबल्स होती हैं तो मल्टीपल टेबल्स, बट हैं वो एक ही जगह पर, एक ही डेटाबेस के अंदर। ओके, तो सारी टेबल्स एक ही जगह पर होती हैं, तो उससे क्या होता है? तो स्पेस कम लगता है, ठीक है, और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, परफॉर्मेंस हमें बेटर मिलती है। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या? इट बिकम्स इजी टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द डेटा। आपको जो कोई भी डेटा है वो समझना बहुत आसान हो जाता है, उसे एनालाइज करना मतलब उस डेटा को समझ के उससे कोई रिजल्ट निकालना, उसको क्या बोलते हैं? एनालाइज करना। ठीक है, तो ये काम आसान हो जाता है। ओके, तो ये बेनिफिट्स हैं किसके? अगर हम रिलेशनशिप्स बना देते हैं, जितने भी मल्टीपल टेबल्स बनाई हैं उनके बीच में, तो हमें ये एडवांटेज मिलते हैं। ओके, नाउ डिफाइनिंग कीज। अब कीज क्या होती है? जब हम डेटाबेस बनाते हैं, हमने पहले क्या था? पहले तो डेटाबेस बनाएंगे, फिर उस डेटाबेस के अंदर टेबल्स बनाएंगे। टेबल्स बनाने के बाद उनके अंदर, हर टेबल के अंदर डेटा टाइप डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन कौन सा डेटा सेव होगा और उसका किस किस टाइप का होगा। वो टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे? रिलेशनशिप, जितनी भी टेबल्स बनी है उनके बीच में रिलेशनशिप्स बनाएंगे। ठीक है, अब ये रिलेशनशिप बनाने के लिए या कुछ और स्पेशल काम करने के लिए हमें कुछ कीज की जरूरत पड़ती है।
कीज क्या होती है, जो आप टेबल के अंदर जो फील्ड बनाओगे ना अलग अलग, जैसे रोल नंबर, हमें पीछे एग्जांपल आया था, रोल नंबर, नेम, क्लास, सेक्शन, ठीक है, ये सारी ये क्या है, ये फील्ड्स होंगी, ठीक है, जो जो इन्फॉर्मेशन हम फिल करेंगे, तो वो फील्ड ही डिफरेंट टाइप की कीज बनाई जाती हैं। तो उससे क्या होगा, उनके अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का इंफॉर्मेशन, मतलब कौन सी इंफॉर्मेशन आ सकती है कौन सी नहीं आ सकती, वो उन कीज पर ही डिपेंड करेगा। तो ये कीज क्या होते हैं, चलो एक बार थोड़ा सा और सब पढ़ते हैं इसको, फिर शायद और क्लियर होगा। और जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा इस कीज का, मैं प्रैक्टिकल भी कराऊंगा और एक बार थियोरटिकल भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ए की एज द नेम सजेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए डेटाबेस स्ट्रक्चर। जैसे इसका नाम से ही पता लग रहा है कि जो की है वो किसी भी डेटाबेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है। इट इज यूज टू डिफाइन ए रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल। हम जो दो टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं वो भी की हेल्प से ही बनाते हैं। ए की एंश्योर दैट a record in a table uniquely identified by one or combination of field। एक की से ही ये एंश्योर होता है, ये पक्का होता है कि जो टेबल के अंदर जितने भी फील्ड्स हैं उनको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए, या एक जैसे दो टेबल हैं उनके डेटा को हमें कंबाइन करना है तो वो भी किसी की के बेस पर ही हम कंबाइन करेंगे, ठीक है। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ कीज इन डेटाबेस आर्किटेक्चर। अब जो डेटाबेस बनाते हैं उसमें कई तरह की डिफरेंट डिफरेंट कीज यूज की जाती है। हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्राइमरी की एंड सेकेंडरी की। तो इस चैप्टर में हम अभी जो पढ़ेंगे बस एक प्राइमरी की और सेकेंडरी की, इनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की इज द मेन की इन द टेबल विच यूनिकली आइडेंटिफाइज ए रिकॉर्ड। ये एक ऐसी की होती है जिसकी हेल्प से हम रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब एक टेबल में होता है ना, जैसे कोई टेबल है, टेबल के अंदर जब एक एंटिटी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम भरेंगे, मतलब एक कंप्लीट रो, ये क्या कहलाते हैं, एक रिकॉर्ड। फिर दूसरा रिकॉर्ड फिल करेंगे, फिर तीसरा रिकॉर्ड फिल करेंगे, फिर चौथा रिकॉर्ड फिल करेंगे, तो बहुत सारे रिकॉर्ड डालेंगे। तो हर रिकॉर्ड की एक अलग पहचान किससे मिलती है हमें, प्राइमरी की से। तो प्राइमरी की हर रिकॉर्ड को, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं हर रिकॉर्ड को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। तो ये होती है प्राइमरी की। ए टेबल कैन हैव ओनली वन प्राइमरी की। अब किसी भी टेबल में केवल एक प्राइमरी की ही हो सकती है। आप एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं बना सकते, ये याद रखना है। एक टेबल में बस एक प्राइमरी की ही बनाई जा सकती है, ओके। इट कैन नेवर बी नल और ब्लैंक। और जिस भी फील्ड को आपने प्राइमरी की बना दिया, अब वो प्राइमरी की आप बना लो किसी को, जैसे आपने एक टेबल ली, उसमें क्या डाला, स्टूडेंट का नेम डाल दिया, रोल नंबर डाल दी, क्लास डाल दी, सेक्शन डाल दिया, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन डाली। तो अब यहाँ पर देखो रोल नंबर को हम क्या बना सकते हैं, प्राइमरी की बना सकते हैं, क्योंकि रोल नंबर हमें क्या है कि वो यूनिक होते हैं। कभी भी दो स्टूडेंट्स के, एक ही क्लास में दो स्टूडेंट्स के जो रोल नंबर है वो सेम नहीं मिलेंगे, ठीक है। हाँ, बट अगर आपने सेक्शन भी डाला तो दो अगर अलग अलग सेक्शन हैं उनके रोल नंबर तो सेम हो सकते हैं। दो बच्चों जो अलग अलग सेक्शन में हैं तो उनके तो सेम हो सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर तो हम रोल नंबर को भी प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो प्राइमरी की क्या बनाते हैं, इन चारों में से आप किसी को भी बनाओ, ये आपको सोचना पड़ेगा ऐसी कौन सी फील्ड है जिसकी वैल्यू दोबारा नहीं हो सकती, मतलब दो बच्चों की सेम वैल्यूज नहीं हो सकती, ओके। तो एक तो ये बात है, और ये दूसरी बात क्या बोल रहा है, इट कैन नेवर बी नल और ब्लैंक। जिसको भी आपने प्राइमरी की बना दिया तो उसमें जब आप किसी भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड डालोगे तो इस वैल्यू को आप खाली नहीं छोड़ सकते। मान लो रोल नंबर को आपने प्राइमरी की बना दिया तो रोल नंबर को आप खाली नहीं छोड़ सकते। नल या ब्लैंक का मतलब एक ही होता है, नल भी बोल सकते हैं या ब्लैंक भी। तो हम इस वैल्यू को खाली नहीं, जब भी किसी इन्फॉर्मेशन किसी स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन हम फिल करेंगे तो उसमें हमें रोल नंबर जरूर डालना पड़ेगा। कब, अगर हमने रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया है तो। आई होप समझ आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं। प्राइमरी की वर्क्स इंडिविजुअली और एज कंबाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ फील्ड्स। प्राइमरी की एक फील्ड को भी बनाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल आपको दिया था ना कि मान लो ये रोल नंबर है, क्लास है, सेक्शन है। अच्छा चलो एक बार हम देखते हैं, मान लो सेक्शन नहीं है, बस रोल नंबर है और क्लास है। तो यहाँ पर आप रोल नंबर को क्या बना सकते हो, प्राइमरी की, क्योंकि एक क्लास में जो रोल नंबर है वो दो बच्चों का सेम नहीं हो सकता, ठीक है। बट अगर आपने सेक्शन को भी इंक्लूड किया इस टेबल में, रोल नंबर, क्लास एंड सेक्शन, अब क्या आप सेक्शन को बना सकते हो प्राइमरी की, नहीं बना सकते, क्योंकि एक ही बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जिनका सेक्शन सेम हो। क्या रोल नंबर को बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अलग अलग सेक्शन में बट उनके रोल नंबर तो सेम है। तो
रोल नंबर अगर सेम है तो उसको हम प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो ना तो रोल नंबर को बना पा रहे हैं और ना ही सेक्शन को। बट अगर हम इन दोनों को मिला के प्राइमरी की बना दें तो बन जाएगी ना। कैसे? क्योंकि कोई भी ऐसे बच्चा नहीं हो सकता जिसका रोल नंबर भी सेम हो और सेक्शन भी सेम हो। एक ही सेक्शन में क्या दो बच्चों के रोल नंबर सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पे एक फील्ड को प्राइमरी की नहीं बना सकते, तो दो अलग अलग फील्ड को मिला के प्राइमरी की बना सकते हैं। ओके। तो अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन पैदा होती है। इससे पहले जो पेज पर मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि जो प्राइमरी की होती है वो केवल एक होती है, और मैं यहाँ पर अभी आपको बताया कि इन दोनों को मिला के बना देंगे। तो देखो बात बिल्कुल सही है, अभी कुछ भी गलत नहीं बोल रहा है, तो इसको समझना। मैंने बोला प्राइमरी की एक बना सकते हैं, ठीक है, ये नहीं बोला कि एक फील्ड को ही प्राइमरी की बना सकते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैंने क्या बोला है कि हम एक ही प्राइमरी की बना सकते हैं। प्राइमरी की तो एक ही बनेगी, बट एक से ज्यादा फील्ड को मिला के भी प्राइमरी की बना सकते हो। मान लो जैसे आपने रोल नंबर और सेक्शन दोनों को मिला के प्राइमरी की बना दिया। ओके, तो प्राइमरी की तो एक ही बनी ना भाई, ये दोनों मिल के एक प्राइमरी की बनी है। तो अब इनको बना दिया तो आप किसी और को फिर प्राइमरी की नहीं बना सकते। हाँ, तो यही बोला कि प्राइमरी की तो एक ही बनेगी, बट आप केवल एक अकेली फील्ड को भी प्राइमरी की बना सकते हो, या एक से ज़्यादा फील्ड को मिला के भी प्राइमरी की बना सकते हो। ठीक है। और जब एक्चुअली होता क्या है कि जब हम एक ही फील्ड को प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी की ही बोलते हैं। लेकिन जब आप एक से ज़्यादा फील्ड को मिला के प्राइमरी की बनाते हो तो इसको हम प्राइमरी की भी बोल सकते हैं, और वैसे स्पेशल नेम इसका बन जाता है क्या? कंपोजिट की। तो ऐसी प्राइमरी की जो एक से ज़्यादा फील्ड को मिलाकर बनाई गई हो उसे क्या बोल देते हैं? कंपोजिट की बोल देते हैं। ठीक है। तो कंपोजिट की भी क्या होती है? वो प्राइमरी की ही होती है, बस वो ऐसी प्राइमरी की होती है जो एक से ज़्यादा फील्ड से मिलके बनी हो। ओके, तो यहाँ पे यही बताया था। अब आगे चलते हैं। एम एस एक्सेस ऑटोमेटिकली असाइन है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जब एम एस एक्सेस में आप कोई टेबल बनाते हो तो वो अपने आप ही एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपके जितने भी रिकॉर्ड आप डालोगे उनको देता जाएगा। तो जब मैं ये प्रैक्टिकल कराऊंगा तो उसमें दिखाऊंगा, देखो ये अपने आप एक नंबर डालता जा रहा है। ठीक है। नोन एज द आईडी नंबर, तो उसको आईडी नंबर बोलते हैं हम। टू ए रिकॉर्ड, हर रिकॉर्ड में डालेगा, ये जितने भी रिकॉर्ड आप एंटर कराओगे उसमें डालेगा। दैट सर्व एज ए प्राइमरी की। और ये जो यूनिक नंबर होता है यही क्या आप करता है, वहां पर उन टेबल में प्राइमरी की का काम करेगा। तो इसको अभी थोड़ा शायद कम समझ में आएगा, तो टेंशन मत लो। अभी बस जितना मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से बस सुन लो। अब जब मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा ना इसका, अभी मैंने बताया जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें प्रैक्टिकल कराऊंगा, तो आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। ओके। तो अब बात करते हैं फॉरेन की। प्राइमरी की समझ में आ गया, कंपोजिट की भी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है? अब प्राइमरी की का यूज तो इसलिए कहते हैं एक ही टेबल में हम दो सेम रिकॉर्ड एंटर ना कर पाए, बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन दो रिकॉर्ड्स में ना आ पाए, इसलिए क्या बनाते हैं? प्राइमरी की बनाते हैं। और फॉरेन की क्यों बनाते हैं? दो टेबल को आपस में कनेक्ट करने के लिए। मान लो एक टेबल ये है हमने, जिसमें स्टूडेंट की फीस की डिटेल डाल रखी है, ठीक है, या स्टूडेंट की एडमिशन की डिटेल डाल रखी है। मतलब जितने भी इस टेबल में क्या है, जितने भी स्टूडेंट का एडमिशन हो रहा है उनकी डिटेल इस टेबल में है। और एक और टेबल है उसमें क्या है? स्टूडेंट्स के मार्क्स की डिटेल है। ओके। तो अब देखो मुझे क्या करना है कि ये जो टेबल है इनको लिंक करना है। क्यों लिंक करना है? क्योंकि सोचो जिस बच्चे का अगर एडमिशन ही नहीं हुआ, ठीक है, तो क्या उस बच्चे के मार्क्स की डिटेल इस टेबल में डाली जा सकती है? नहीं डाल सकते ना। बट अगर आप दो टेबल बना लो और इनको अगर मतलब इनके बीच में रिलेशनशिप ना बनाओ तो क्या होगा? आप किसी भी स्टूडेंट की यहाँ पे एंट्री करोगे तो हो जाएगी, भले ही उसका एडमिशन ना हुआ हो, यानी इस टेबल में उसका नाम है ही नहीं, बट फिर भी आप चाहो तो इस टेबल में डाल पाओगे। कब? अगर रिलेशनशिप नहीं बनाई। लेकिन अगर एक बार हमने रिलेशनशिप बना दी तो क्या होगा? इस टेबल में जब भी आप किसी स्टूडेंट के मार्क्स डालोगे तो वो अपने आप ही जो कंप्यूटर है वो चेक करेगा इस दूसरी टेबल में कि क्या इस बच्चे का एडमिशन हुआ भी है। अगर एडमिशन नहीं हुआ होगा तो आप जैसे ही रिकॉर्ड डालोगे एरर दे देगा कि नहीं ये बच्चा तो अभी एडमिट ही नहीं हुआ, तो आप इसकी के मार्क्स नहीं एंटर कर सकते इस टेबल में। तो इसी को क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप बनाना। ठीक है। या टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर देना। ओके। तो
अब जो फॉरेन की है, फॉरेन की का यूज किया जाता है जो रिलेशनशिप बनती है, बनता है दो टेबल है इनके बीच में रिलेशनशिप बनेगी। तो वो रिलेशनशिप कैसे बनेगी, किसी फॉरेन की के बेस पर, जो ये फॉरेन की पढ़ रहे हैं हम, तो एक फॉरेन की होती है, वही दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने का काम करती है। ओके, तो अब इसको पढ़ते हैं एक बार। व्हेन ए प्राइमरी की फ्रॉम ए टेबल स्टोर्ड एज अ नॉर्मल फील्ड वैल्यू इन अनदर टेबल ऑफ द डेटाबेस इज नोन एज द फॉरेन की। तो कैसे बनाते हैं कि जैसे यहां पर जब आपने टेबल का एडमिशन लिया, और सॉरी स्टूडेंट्स का एडमिशन लिया इस टेबल में, तो हर स्टूडेंट को एक एडमिशन नंबर यहाँ पे डाल दिया गया कि इस स्टूडेंट का एडमिशन नंबर ये है, और एडमिशन नंबर को क्या बना दिया हमने, प्राइमरी की। ठीक है, तो एडमिशन नंबर इस टेबल में क्या है, प्राइमरी की। अब जब दूसरी टेबल हम बनाएंगे तो यहां पे क्या है, हम एडमिशन नंबर को प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने प्राइमरी की बना दिया तो एक बार जिस एडमिशन नंबर को डाल दिया उसका रिकॉर्ड एक बार डाल दिया PA1 में, तो इसके इतने मार्क्स आए, फिर फाइनल एग्जाम में दोबारा से आपको डालना पड़ेगा। अगर इन्फॉर्मेशन डाली है तो फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स आए तो फिर से उसका एडमिशन नंबर बताना पड़ेगा। बट एडमिशन नंबर तो एक ही बार डलेगा, क्योंकि मैंने बताया जिसको प्राइमरी की बनाते हो वो एक ही बार एंट्री होती है उसकी, एक बार हो गई। तो इस प्रकार तो क्या होगा, हम दोबारा उसका रिकॉर्डिंग डाल पाएंगे। तो यहाँ पर एडमिशन नंबर तो फील्ड तो बनाएंगे बट उसको प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पर तो क्या है, एडमिशन नंबर एक सिंपल फील्ड है, बट इस टेबल में क्या है, प्राइमरी की है। तो फॉरेन की क्या होती है, तो इस टेबल में जो ये एडमिशन नंबर है, इस टेबल में ये क्या कहलाएगी, ये फॉरेन की कहलाएगी। क्यों, मतलब एक ऐसी फील्ड जो इस टेबल में तो एक सिंपल फील्ड है बट वो किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की हो, ऐसी की फील्ड को हम क्या बोलते हैं, फॉरेन की। ठीक है, थोड़ा सा आराम से समझना, समझ में आ जाएगा। तो यही बताया क्या, व्हेन ए प्राइमरी की फ्रॉम अ टेबल, जब किसी एक टेबल की प्राइमरी की इज स्टोर्ड एज ए नॉर्मल फील्ड, वो किसी दूसरी टेबल में एक नॉर्मल फील्ड के रूप में स्टोर की जाती है। जैसे पहली टेबल में क्या थी, प्राइमरी की एडमिशन, जो एडमिशन नंबर है, ठीक है, वो प्राइमरी की थी। उसको दूसरी टेबल में हमने एक सिंपल नॉर्मल फील्ड के रूप में डाला, यानी यहां पर इसको प्राइमरी की नहीं बनाया। ठीक है, इज अनदर टेबल ऑफ डेटाबेस इज नोन एज फॉरेन की। तो इसी की को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन की बोलेंगे। यानी एक ऐसी फील्ड जो एक टेबल में तो प्राइमरी की है बट दूसरे टेबल में वो नॉर्मल की होती है, तो वही जो फील्ड है क्या कहलाती है, वो फॉरेन की कहलाती है। ओके, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यही एग्जाम्पल देके इन्होंने समझाया। अब यहाँ पे इन्होंने टेबल ए टेबल भी बना दिए हैं बट कहीं दिखा नहीं रखी, तो मैंने आपको अभी वैसे ये सारी चीज़ समझा दी है खुद से। ठीक है, आप इसको रीड करना चाहो तो रीड कर लेना। ओके, सो अब हम चलते हैं आगे। हाउ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए प्राइमरी की एंड ए फॉरेन की। जब आप किसी डेटाबेस में क्या बनाते हो, प्राइमरी की बनाते हो, और किसी को फॉरेन की बना दिया, किसी को प्राइमरी की बना दिया, तो हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी फील्ड प्राइमरी की है और कौन सी की फॉरेन की है। तो सिंपल सा होता है, जो प्राइमरी की फील्ड होगी ना उसके आगे कैसे, जैसे चाबी का साइन होता है ना, की, ताले की चाबी जैसे होती है, ठीक है, वैसी की का साइन आ जाएगा। तो जिस भी फील्ड के ऊपर वैसा साइन लगा हो, अभी मैं दिखाऊंगा आपको जब प्रैक्टिकल करेंगे, तो उससे पता लग जाएगा भाई ये फील्ड क्या है, प्राइमरी की है। वो जो फॉरेन की होती है वो क्या होगा, उसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा होता, तो जिसके आगे कोई भी साइन नहीं लगा है तो पता लग जाएगा कि ये फॉरेन की है। ठीक है, तो हम इस तरीके से इन दोनों को पहचानते हैं। अब बात करते हैं सेकेंडरी की। प्राइमरी की तो हो गया हमारा, सेकेंडरी की क्या होती है, अ टेबल मे हैव मोर देन वन कैंडिडेट फॉर द प्राइमरी की। किसी टेबल में कई बार ऐसे भी हो जाता है कि एक से ज्यादा प्राइमरी की हो, मतलब ऐसी एक से ज्यादा फील्ड हो जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं। सच है, जैसे इन द अबोव एग्जाम्पल वी आइडेंटिफाई दैट टू फील्ड स्टूडेंट आईडी एंड फर्स्ट नेम। एक्चुअली ये जो एग्जाम्पल दिया ना उन्होंने गलत दे रखा है यहाँ पे, मैं आपको सही एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो एक टेबल है, उसके अंदर क्या है, एक तो है एडमिशन नंबर, ठीक है, और उसी फील्ड में एक तो है एडमिशन नंबर, ठीक है, एडमिशन नंबर, और उसी फील्ड में आधार नंबर भी है, आधार
जो AD लिख दिया बस, ये आधार नंबर, ठीक है। तो अब देखो, ना तो एडमिशन नंबर किसी भी बच्चे का सेम हो सकता, ना ही आधार नंबर का भी किसी बच्चे का सेम हो सकता, है ना। तो इसका मतलब हम इस टेबल में इस एडमिशन नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं और आधार नंबर को भी प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था, बनाएंगे किसी एक को ही, ठीक है। तो प्राइमरी की एक ही बन सकती है। तो यही बात बोली है कि जैसे अगर दो हों तो क्या है, हम एक को बनाएंगे। अब मान लो आपने एडमिशन नंबर को क्या बना दिया, प्राइमरी की, तो आधार नंबर क्या बन जाएगा, सेकेंडरी की। ओके, मतलब जिनको आपने जिनको आपने प्राइमरी की नहीं बनाया, ठीक है, बट वो प्राइमरी की बन सकती थी, उनको बनाया जा सकता था, बट सबको तो नहीं बना सकते ना। तो वो जिनको नहीं बनाया वो क्या कहलाएंगे, हमारी सेकेंडरी की कहलाएंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल इन्होंने ये गलत दिया है, तो एग्जांपल की तरफ ध्यान मत दो, बट एक बार पढ़ लेते हैं इसको। एग्जांपल में क्या है कि मान लो स्टूडेंट आईडी और फर्स्ट नेम है। अब एक्चुअली फर्स्ट नेम को हम प्राइमरी की नहीं बना सकते, क्योंकि फर्स्ट नेम तो बहुत सारे बच्चों के सेम हो सकते हैं, तो इन्होंने एग्जांपल ही गलत दे दिया। तो एग्जांपल ऐसा देते हैं जैसे आधार नंबर और एडमिशन नंबर, तो वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो ये बोला कि मान लो, चलो हम ये मान लेते हैं कि ये दोनों क्या एलिजिबल है फॉर बीइंग प्राइमरी की, मतलब इन दोनों को प्राइमरी की बनाया जा सकता है, बट स्टूडेंट आईडी इज मोर अप्रोप्रिएट। बट हमको लगता है कि स्टूडेंट आईडी को बनाना ज़्यादा अच्छा रहेगा, सो वी सेट इट एज प्राइमरी की। तो हमने इसको क्या बना दिया, प्राइमरी की बना दिया। एंड द लेटर वन विल बी टर्म्ड एज द सेकेंडरी की। तो अब जो दूसरी बच गई जिसको प्राइमरी की नहीं बनाया, उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी की बोलेंगे, ठीक है। तो ये था सेकेंडरी की क्या होती है। अब इसके बाद क्या होता है, देयर आर सेवरल अदर टाइप्स ऑफ कीज एज वेल एज सच एज कंपोजिट की। अब इसके अलावा भी कई और तरह की कीज होती हैं, जैसे कंपोजिट की। अभी कंपोजिट की क्या होती है, ये तो मैंने आपको समझा दिया था पहले जब प्राइमरी की समझाया, ठीक है। सुपर की भी होती है, कैंडिडेट की भी होती है, सिंपल की भी होती है। अब ये कैंडिडेट की भी समझाता हूँ, ये भी आसान सही है। एक्चुअली जितनी भी की होती है जिनको प्राइमरी की बनाया जा सकता है, वो क्या कहलाएगी, कैंडिडेट की, ठीक है। जैसे अभी मैंने यह बताया था कि एक एडमिशन नंबर भी है और आधार नंबर भी, तो दोनों ही क्या है, कैंडिडेट की है, मतलब ऐसे कि जिनको प्राइमरी की बनाया जा सके, तो दोनों क्या है, कैंडिडेट की है। अब आपने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना दिया, ठीक है, तो एडमिशन नंबर अब क्या बनेगी, प्राइमरी की, और जो दूसरी बच गई वो क्या बच गई, सेकेंडरी की, ठीक है। आ गया समझ में। तो कैंडिडेट की भी ऐसे ही रिलेटेड ही होती है इनसे, ऐसे ही सिंपल की भी होती है। तो ऐसे कई तरह की कीज होती हैं। ओके, तो इनके बारे में अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा, क्योंकि अभी आपकी छोटी क्लास है, 7th क्लास के लिए, क्योंकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ। तो ये सुपर की क्या होती है, सिंपल की क्या होती है, इनके बारे में हम नहीं जाएंगे। ओके, बट ये भी यूज की जाती है, जैसे आप बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे तो इनके बारे में पढ़ोगे। विच आर यूज वाइल वी वर्क विद डेटाबेस। तो हम जब डेटाबेस पे काम करते हैं तो हम इन सभी कीज क्या यूज करना पड़ता है। ऑल दीज कम विद डिफरेंट फीचर्स एंड एक्शन। तो हर की का कुछ अलग अलग फंक्शन और या फीचर होता है, एक्शन होता है, कोई काम वर्क होता है, ठीक है। तो ये था तो जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपका इस चैप्टर का, अब वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो बचा है, अब जैसे यहाँ पे बचा है एंटरिंग डेटा इन ए टेबल। अभी मैंने क्या बताया था पीछे, मैंने जब आया था तो मैंने बताया था कि हम क्या सीखेंगे, प्रैक्टिकल में टेबल बनाना भी सीखेंगे। अब जब टेबल बन जाएगी तो उस टेबल के अंदर क्या करेंगे, डेटा एंटर करना सीखेंगे। तो वो यहाँ पे बस से बता रखा है, समझा रखा है, तो वो मैं आपको प्रैक्टिकल में ही आपको एंटर करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो जब हम डेटा एंटर करेंगे तो क्या होगा, उसके बाद चलो टेबल में डेटा भी आ गया तो हमारी टेबल्स वगैरह बन जाएंगे। उसके बाद एक जो एक्सेल की जो विंडो होती है उसमें ये बटन्स होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर एंड क्लोज बटन, इनका क्या काम होता है ये भी मैं आपको प्रैक्टिकल में समझाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इस पर क्रॉस लगा दिया है, तो इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। और फिर उसके बाद क्या है, यही वही चीज़ें हैं जो क्लोज बटन है और अच्छा सारी चीज़ें वो बता रखे हैं। तो इन सब का क्या होता है, तो ये इस प्रकार से जो सारा कुछ है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो एक वीडियो और आएगा, एक या दो भी बना सकता हूँ मैं शायद। प्रैक्टिकल वाला वर्क थोड़ा सा अगर ज़्यादा होगा तो दो वीडियो में डिवाइड कर दूंगा, नहीं तो एक में, ठीक है। तो अब इसको प्रैक्टिकल बनाना सीखेंगे। अब तक हमने सीखा है कि डेटाबेस क्या होता है, हम क्यों उसको बनाते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली बनाना सीखेंगे हम, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। वो वैसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको, क्योंकि थ्योरेटिकल होता है ना, वो चीज़ कम समझ में आती है। जब प्रैक्टिकल उसका करके देखते हैं तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। ओके स्टूडेंट, सो हम मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।